हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। तो फाइनली जिस चीज का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारी बीएचयू की एडमिशन प्रोसेस है कब स्टार्ट होगी, तो वो वेट ओवर हो गया है। आज से आप लोगों की जो पूरी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोगों को कैसे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिलिंग करोगे उस टाइम से आप लोगों को कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक गलती बहुत भारी आप लोगों को पड़ सकती है। तो चलिए जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग जाओगे तो वहां पे आप लोगों का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। वहां पे आप लोगों का 2023-24 के लिए जो पूरी एडमिशन प्रोसेस होने वाली है यूजी के लिए, तो वहां पे आप लोगों को करना है अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद में आप लोगों का ये इस तरीके का पूरा पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पे बताई गई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए। तो इनको आप लोगों को ढंग से अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर हर वो चीज दी गई है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि बेटा यहां पे आप लोगों को एक 4th नंबर का ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये रहा, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। इस ऑप्शन में जो आप लोगों को दिया गया है ना, बीएचयू एडमिशन इंफॉर्मेशन, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने हर एक चीज को बहुत डिटेल में बता दिया है, जिससे आप लोग इजीली सारी चीजों को और अच्छे से समझ पाए। तो इस पर आप लोग जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आप लोगों की एक पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप लोग पढ़िए। अगर डाउनलोड नहीं होती है तो आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी जो रिक्वायर्ड है आप सभी के लिए। अब आप लोगों ने अगर इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है अच्छे से, और आप लोगों के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर उनमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड हैं जब आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया बेटा, नीचे आप लोगों ने यहां पे क्लिक किया। देखिए एक चैट बॉक्स बना हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स है, उस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे इसके अंदर यह है कि भैया मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी है उनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद में इस पर आप लोगों ने टिक मार्क कर दिया है, और आप लोग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको क्या कर रहे हो, अग्री कर रहे हो। क्लिक होते ही यहां पे आप लोगों को नजर आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जब तक आप लोग यहां पे क्लिक नहीं करोगे तब तक यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन नजर नहीं आएगा। जैसे ही क्लिक हुआ उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों का आ जाएगा। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद में ये डिटेल्स आप लोगों की खुल जाएंगी, जो बेसिक डिटेल्स हैं इनको आप लोगों को डालना जरूरी है। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, जो भी चीज आप लोग इसके अंदर डालो वो अच्छे से 10 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि इससे आप लोगों का पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। एक साल पूरी आप लोगों की यहां पे है। तो सबसे पहले यहां पे आप लोगों से मांगेगा क्या, एनटीए एप्लीकेशन नंबर। अब एनटीए एप्लीकेशन नंबर कौन सा है? जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था तो उस टाइम पे एक एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को मिलता है, उसको आप लोगों को यहां पे डाल देना है, रीवेरीफाई कर देना है, डाल देना है नीचे। उसके बाद में अपना नेम डालना है पूरा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम गजेंद्र कुमार शर्मा है, तो गजेंद्र कुमार और शर्मा ये मैंने यहां पे डाल दिया, राइट है। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहां पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद में आप लोगों का जो जेंडर है, जो भी आप लोगों का जेंडर है वो आप लोगों को यहां पे फिल कर देना है। मेल है, फीमेल है, या फिर और कोई है, वो भी आप लोगों को यहां पे फिल कर देना है, राइट। उसके बाद में अपने पापा का नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है। मैं तो यही बोलूंगा कि ये सारी डिटेल आप लोग जो क्लास 10th की मार्कशीट है ना उसके अंदर से लिखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों के सारे डेटा जो आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग किया है उसके अंदर सही से लिखा है। क्योंकि आई होप कि ये सारी चीजों को आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से कर लोगे। इसके बाद में अपना ईमेल एड्रेस डालना, ईमेल एड्रेस सही डालना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि एक आप लोगों का ओटीपी आता है जिसके थ्रू आप लोग आगे यहां पे प्रोसीड करते हो। ईमेल एड्रेस डाल दिया, आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, जो भी पासवर्ड ऐसा रखिएगा जो आप लोगों को याद रहे आसानी से, उस पासवर्ड को आप लोगों ने यहां पे डाल दिया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो ना बेटा, तो इस तरीके का डालिएगा जिसमें आप लोगों का ये इस तरीके का एक अपर लेटर भी आ जाए, छोटा लेटर भी आ जाए, उसके बाद में कुछ ऐसा सिंबल भी आ जाए, और 1 2 3 इस तरीके का भी कुछ आ जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, ये बना लेना है, जिससे आप लोगों को इजीली जो इंपॉर्टेंट जो वो होता है ना पासवर्ड, वो आप लोगों को मिल जाएगा कि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी और याद भी रहेगा। इसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहां पे कैप्चा फिल कर देना है, और इस पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब ये कैसा नजर आएगा जब आप लोग चीजों को भर दोगे, तो वो इस तरीके से नजर आएगा, क्योंकि अब आप जानते हो मैंने डिटेल्स को इसलिए छुपाया है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाता है अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स को दिखाता हूं, राइट। तो यहां पे क्या हुआ कि इस तरीके से सारी डिटेल्स को आप लोगों ने फिल कर दिया। फिल करने के बाद में जैसे यहां पे है, इसको भी मैंने कर दिया। इनको फिल करने के बाद में मैंने कैप्चा फिल कर दिया और यहां पे साइन अप क्लिक किया। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के इस तरीके से एक पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप के अंदर आप लोगों को बोलेगा कि भैया ये आप लोग की रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं, इनको एक बार चेक कर लीजिए।
अगर ये सही है तो आप लोगों को कंफर्म कर देना है। अगर लग रहा है कि सर अब ये कौन सी है जो आप लोगों ने अभी भरी थी सारी चीजें, वही चीजें, तो इनको आप लोगों ने चेक कर लिया। अगर आपको लगता है कि सर यहां पे कोई मिसमैच है तो आप लोगों को क्या कर देना है, चेंज पे क्लिक कर देना है। अगर लग रहा है कि सर सारी चीजें ओके हैं तो आप लोगों को कंफर्म कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तो उसके बाद में आप लोगों के पास इस तरीके का एक पूरी पॉपअप खुलेगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को जो अपना ये अकाउंट है उसको क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। तो अकाउंट कैसे एक्टिवेट होता है, तो देखिए पड़ा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, योर रजिस्ट्रेशन फॉर BHU UG एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2023-24 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज बीन इनिशिएटेड। ठीक है, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल सून containing an activation link and login details. Click on the activation link provided in your application. राइट है, तो उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए क्लिक करोगे, इस पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इस तरीके का आप लोगों का ये खुल जाएगा। राइट है, इस तरीके का खुल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेस या यूजर नेम आप लोगों का है, जो आप लोगों ने मेल आप लोगों ने डाली है, उस मेल को आप लोगों को यहां पे लिखना है। और लिखने के बाद में एक ओटीपी है। अब ओटीपी कहां आया होगा, आप लोगों ने जो मेल दी है और आपका जो मोबाइल नंबर है जिसको आप लोगों ने वहां पे डाला है, उस पे एक ओटीपी आएगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है, देखिए, योर एक्टिवेशन कोड हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर गिवन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एसएमएस ऑन मोबाइल may take some time to deliver based on your सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर। तो भैया हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो आप लोगों के मेल पे तो फटाफट आ जाता है। उसको लेना है, उसको यहां पे डाल देना है और यहां पे सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो यहां पे इस तरीके का पॉपअप खुल जाएगा। क्या है मेरे भाई, हाय रोहित कुमार। अब देखो ये जैसे एक बच्चे का है तो ये हमने कर दिया, तो इसको मैंने हटा दिया। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। भैया जो आप लोगों ने पासवर्ड डाला था वहां पे और जो आप लोगों ने ईमेल एड्रेस डाला था, उन दोनों के थ्रू आप लोग क्या कर पाओगे, अब लॉगिन कर पाओगे। अब लॉगिन करने के बाद में आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आप लोगों को क्या है, इस तरीके से लॉगिन पासवर्ड आपने डाला और यहां पे क्या कर दिया, सबमिट। अब सर कैसे जाना है, अब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वापस आपको जाना है मैन स्क्रीन के ऊपर और यहां पे ऑप्शन लिखा होता है लॉगिन का। इस लॉगिन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में ये डिटेल्स डालनी है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप लोगों के सामने इस तरीके की पूरी विंडो खुल जाएगी, जो आप लोगों का क्या होता है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब है कि अब आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें यहां पे आपके सामने आ जाएंगी। अब यहां पे देखो स्टेज 1 में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको आपको ढंग से पढ़ना है। सेकंड आप लोगों का क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, प्रीव्यू करना है, पेमेंट करना है और फिर आप लोगों की कोर्स प्रेफरेंस है वो आप लोगों को यहां पे भर लेनी है। अब कोर्स प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं बीएससी करना चाहता हूं बीएचयू से, तो मेरे लिए कौन कौन सी जो कोर्सेज हैं उनको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बीएससी के लिए हो सकता है मैंने 5-6 यहां पे कोर्सेज को सेलेक्ट कर लिया है, तो उनको प्रेफरेंस, भैया बीएससी मेरी पहले पे है, मान लीजिए मैंने बीए भी डाल दिया सेकंड पे है, तो इस तरीके से किस चीज को आप लोग प्रेफरेंस दे रहे हो उसको अकॉर्डिंग आप लोगों को वहां पे उसको लिखना है। क्योंकि आप लोगों को मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों को ऊपर हमेशा उन चीजों को रखना है जो आप लोगों की 100% प्रायोरिटी है, बाद में नीचे उन लोगों को रखना है जो आप लोगों को सेकंड लगता है कि यार मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पहले उनको रखना है, क्योंकि अगर पहले अगर अच्छा स्कोर हुआ तो ऊपर वाली प्रायोरिटी आप लोगों को मिल जाती है। अब यहां पे मान लीजिए मैंने सबसे पहले इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में ये मेरा इस तरीके से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीजें यहां पे आपके सामने आ गई है कि भैया क्या कॉम्बिनेशंस है। फॉर एग्जांपल देखो ये आप लोगों का एनटीए बुलेटिन है, पब्लिक नोटिस है, बीएचयू के अंदर जो आप लोगों की यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके लिए क्या होगा, उसके बाद में आप लोगों का बीएचयू का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए यहां पे दे रखा है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद में अंडरटेकिंग वगैरह भी दे रखा है। अब यहां पे क्या है, अंडरटेकिंग किसके लिए है, अगर मान लीजिए आप लोगों के टीसी नहीं है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है आप लोगों के पास, तो उस केस में आप लोगों को यहां पे अंडरटेकिंग करना है। अब कैसा अंडरटेकिंग है, कहां से डाउनलोड करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसके बाद में अब आप लोगों को अपने कॉम्बिनेशंस है ना उनको देख लेना है। कॉम्बिनेशंस कहां से मिलेंगे, ये जो बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ना भैया, इसको डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर देख लेना कि भैया मेरा जो कॉम्बिनेशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कौन सी चीजें, ये आगे भी आपको नजर आएगा, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल ना लें। अब आपने इस पे क्लिक कर लिया, सेकंड आप लोग आए, सेकंड में आप लोगों ने क्या किया, स्टेप 2 यानी कि माई एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे मैं गया, एप्लीकेशन पे जाने के बाद में अब आप लोग जैसे ही वहां पे देखो ये आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आप देखो नीचे देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही आप लोगों ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिया, नेक्स्ट पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के सामने खुल जाएगा।
यहां पे देखो सबसे पहले ये पेज आएगा आपके सामने, इसको आप लोगों को क्या करना है, प्रोसीड कर देना, लेकिन आप लोगों को पेमेंट आईडी है ना उसको रखना है अपने पास, इसने ये बोला है जब पेमेंट कर दो। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पे आप लोगों का आ जाएगा, देखो क्या है, आप लोगों ने इसमें यहीं पे नीचे पूछेगा कि भैया आप लोगों ने जो एनटीए का बुलेटिन है, उसके अलावा जो अपना ये बीएचयू का बुलेटिन है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर सब कुछ पढ़ लिया है तो इस पे आप लोग क्या करिए, नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो इस तरीके का आप लोगों के सामने ये विंडो खुल जाएगा जिसमें आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस, फिर आप लोगों की डिटेल्स है, सारी चीजें उसके बारे में है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर होता है ना वो होता है एप्लीकेशन नंबर, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन नंबर है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने आ जाएगा इस तरीके से कि भैया एप्लीकेशन डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है अपनी, कि भैया जो आप लोगों ने भरा हुआ है ना, जो डेटा स्टार्टिंग में भरा हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो तो इसके अंदर है ही है, लेकिन कुछ डेटा हमने नहीं भरा है। कैसे कि सर मेरी कैटेगरी मैंने नहीं भरी है। अब याद रखना, जर्नल कैटेगरी से हो तो आप लोगों से कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, लेकिन आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो उसके लिए एंड में जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप लोगों से मांगेगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो आप लोगों ने जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप वगैरह जो भी है, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, दिव्यांग है, या कोई भी आप लोगों का बीएचयू के अंदर आपके मम्मी पापा या कोई काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे है। स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है तो उस पर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा एक होता है आईडी। बोला सर आईडी कौन कौन सी हम लोग ले सकते हैं, तो इसके अंदर आईडी जो आप लोगों को लेनी है, इलेक्शन कार्ड आप लोगों का हो, पासपोर्ट हो, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ हो, या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ हो, या फिर एनी अदर। अब ये एनी अदर का मतलब क्या होता है बेटा, एनी अदर क्लिक करना है जब आप लोगों के पास आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड है तो एनी अदर पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इसको जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपसे नंबर मांगेगा, नंबर डाल देना है। अगर आप लोगों को हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो हॉस्टल पे यस या नो कर देना है, अगर नहीं है तो नो करना है, रिक्वायरमेंट है तो यस कर देना है। ठीक है, अब यहां पे डिजी लॉकर आप लोगों की जो आईडी है वो डाल देना है। उससे क्या होगा कि आप लोगों का ये कुछ डेटा है इसको वहां से फेच कर लेता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोगों का डिजी लॉकर की आईडी है तो उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद में अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आपने 12th मैथ्स के साथ की है, अगर की है तो यस, नहीं की है तो नो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर की है तो यस है, नहीं तो आप लोगों को नो यहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोग अब यहां पे बोल रहा है डू यू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्या आपके पास है टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। बस ये याद रखिएगा। इसका भी आप एक कुछ ऑप्शंस हैं, अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं है लेकिन आप लोगों को इसको टाइम दिया जा रहा है आपको कि भैया इतने टाइम ड्यूरेशन में आप लोग इसको सबमिट कर दीजिएगा। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोगों के देखिए, ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया जो आप लोगों का परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों के आधार कार्ड में डला हुआ है उसको यहां पे आप लोगों को भर देना है। कंप्लीट भरने के बाद में अगर ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो यहां पे क्लिक कर देना, नहीं है तो फिर इसको भी भर देना। सेम अगर है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये डेटा जो भरा है वो यहीं पे आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और यहां पे आप लोगों का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों को सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने दूसरी विंडो खुल जाएगी जो आप लोगों की क्या होती है, एजुकेशनल डिटेल। आप लोगों की जो भी एजुकेशनल डिटेल है वो यहां पे भरनी है। अब एजुकेशनल डिटेल कौन सी है भैया, हम लोग तो 12th अभी पास किया है, तो 10th और 12th की डिटेल्स आप लोगों को भरनी है कि भैया 10th में कहां से आप लोगों ने, कौन से बोर्ड से आप लोगों ने किए, कौन से ईयर में पास किए, स्कूल का नाम या कॉलेज का नेम क्या है, स्कूल होता है जो, मार्क्स के टाइप, मार्क्स मतलब क्या परसेंटेज में है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने में से, और टोटल परसेंटेज ये खुद कैलकुलेट यहां पे कर लेगा, डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को 12th के मार्क्स को यहां पे भर देना है। 10th और 12th की सारी डिटेल भरने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करोगे मेरे भैया, उसके बाद में आप लोगों से पूछेगा ये थर्ड इंपॉर्टेंट जो है यूजी प्रोग्राम। यूजी प्रोग्राम भैया किसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना मेरे भाई, यहां पे बीएचयू ने आप लोगों को कुछ चीजें एक्स्ट्रा करी हैं। क्या है देखिए, अगर आप लोग जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो फीस लगेगी 300 रुपए। और उसके अलावा मान लीजिए मेरा मन करा सर मैं 2 प्रोग्राम्स के लिए करना चाहता हूं। 2 प्रोग्राम का मतलब है कि बेटा मैंने पहले क्या किया, बीए के लिए अप्लाई कर दिया, मैं बीकॉम के लिए भी करना चाहता हूं या बीएससी के लिए भी करना चाहता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का मन है
जैसे कोई बच्चा है मान लीजिए जिसने जर्नल टेस्ट दिया है और उसने इंग्लिश लैंग्वेज भी दी है और उसके पास पीसीएम के सब्जेक्ट हैं, पीसीएम के, तो वो क्या करेगा, सर बीए करना चाहता हूं मैं, तो बीए के लिए अप्लाई कर दूंगा क्योंकि इंग्लिश और जीटी रिक्वायर्ड है। यहां पे देखो इसने बोला है कि भैया कौन सा रिक्वायरमेंट है, और अगर आप लोग बीएससी करना चाहते हो यहां पे एग्रीकल्चर से, तो क्या आप लोगों को जरूरी है, वो सारी चीजें यहां पे लिखा हुआ है, देख लो। तो उसके अकॉर्डिंग उसको ढंग से देख लेना है, देखने के बाद में उसके आगे यहां पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे लिखा हुआ है पेड सीट, क्या आप लोग पेड सीट लेना चाहते हो? पेड सीट का मतलब होता है, देखो ये रहा, पेड सीट ऑल कैटेगरी, पेड सीट फी हैज टू बी पेड ओनली वंस फॉर एनी नंबर ऑफ कोर्स। 700 रुपए होता है पेड। पेड का मतलब होता है, कई बार क्या होता है कि वो जिसको अगर मैं बोलूं तो डोनेशन कोटा होता है ना, डोनेशन देके हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस टाइप की वो पेड सीट्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली भैया हम तो गरीब आदमी, हम लोग तो इन दो कैटेगरीज में जाना चाहेंगे। तो हम लोगों ने मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे दो सेलेक्ट कर लिया, मैं जर्नल का कैंडिडेट हूं तो भैया 300 रुपए मेरा इसका हो गया, और इसका एक्स्ट्रा मैंने लिया, इसका 100 रुपए हो गया, यानी कि मेरी अब फीस कितनी लगेगी, 400 रुपए। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि भैया ज्यादा पैसा हमारा लगेगा अगर मैं ज्यादा प्रोग्राम्स के लिए जाऊंगा, तो आप लोग उन्हीं चीजें के लिए जाइएगा जिसके लिए आप लोग 100% श्योर हो कि भैया मेरे को यह चीज करनी ही करनी है, राइट। तो उस पर ही क्लिक करिएगा। मान लीजिए मुझे बीए करना है तो बीए पे जाना है, ठीक है, बीए में कुछ भी मिल जाए उस पे मेरे को जाना है। सेकंड मान लीजिए मेरे को बीएससी करनी है तो बीएससी पे क्लिक कर दिया। भैया कोई मान लीजिए जीटी इंग्लिश दिया है, उसके साथ उसने अकाउंट्स भी दिया है, बिजनेस स्टडीज भी दिया है, तो उसके लिए फिर वो बीकॉम के लिए भी जा सकता है। तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसके अकॉर्डिंग आप लोग जाइएगा कि जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है और पेपर दिया है, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, फीस आपकी उसी अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने यहां पे दो सेलेक्ट कर रखा है तो कितना रुपए लग रहा है, 400 रुपए लग रहा है, नीचे नजर आ रहा होगा। आप लोगों को क्या करना है, अब जैसे ही मान लीजिए आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद में यहां पे कैलकुलेट फीस का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे वैसे ही आप लोगों की फीस है वो आ जाएगी यहां पे कि भैया इतने पैसे आपको देने ही देने। इसके बाद में अगर आप लोगों ने सारी चीज हो गई है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आप लोगों को क्या करना है, अपने अपलोड फोटो और सिग्नेचर को करना है। फोटो और सिग्नेचर की यहां पे दे रखिए किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहां पे आप लोगों को गिवन है। तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को क्लिक करना है, यहां पे डाल देना है। जैसे ही आप लोग इसको फिल कर दोगे, डालने के बाद में आप लोगों का ये देखिए यहां पे जैसा इस तरीके से अपलोड हो गई। मान लीजिए मैंने शाहरुख खान भाई साहब का डाल दिया है क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो है, तो इसको डालने के बाद मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में मैं गया सेव एंड प्रोसीड पे, इस पे क्लिक किया, आगे बढ़ गया। अब बात आती है कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स करने के बाद में अब आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है जो यहां पे अपलोड करने की जरूरत है। तो देखो 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दो चीजें हैं, उसके लिए उन्होंने आप लोगों के लिए प्रोविजन दिया। प्रोविजन का मतलब यह है अगर आप लोगों के पास टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, एक अंडरटेकिंग को भरना है और उसको अपलोड कर देना है। यहां पे अपलोड कर देना है अंडरटेकिंग में। कौन सा है, देखो लिखा हुआ है इफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल प्लीज डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर्म गिवन इन लिंक। यहां पे इस पे क्लिक कर देना है हेयर पे, और यहां से उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट लेने के बाद मेरे भैया उसको आप लोगों को यहां पे अपलोड कर देना है डिटेल भर के। कैसे, मान लीजिए अब देखो इसको तो आप लोग अपलोड कर ही दोगे। अगर आप लोग SC ST OBC NCL EWS से बिलोंग करते हो तो यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाता मेरे भैया आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है और उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं यहीं पे। अगर जर्नल से हो तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बस। समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में ये चीज लेके आया हूं रिसर्च करके, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानियां ना हो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट मेरे भाई। अब इसके बाद में आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली है। फॉर्म कैसा दिखेगा, अगर इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का तुम्हारा एक फॉर्म, ये देखो ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए। मान लीजिए 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दिया, हो गया है। अब भाई अगर आप लोगों के पास नहीं है 12th की मार्कशीट तो डिजी लॉकर वाली है, उसको भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12th की मार्कशीट समझ में आ गई मेरे भाई। अब इसको करने के बाद में आप लोगों का है कि सर मुझे इस पे क्लिक करना है, ये जो अंडरटेकिंग है वो किस तरीके का है, तो वो देखिए अंडरटेकिंग इस तरीके का आप लोगों का दिखेगा। इसको आप लोगों को भर देना है। कैसे कि भैया मैं डॉटर ऑफ, इसका एनटीए का एप्लीकेशन नंबर इतना है, ठीक है, और अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन कौन से में अप्लाई करना चाहते हो, बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, और मेरे पास आई हैव नॉट बीन इश्यूड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और ये अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे को कब तक ये सबमिट कर देना है, 31 अक्टूबर 2023 तक ये सबमिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत का काम है भाई। लिखा हुआ है इसने
If I fail to submit the above document by 31st October 2023, my admission to the program applied for may be cancelled. कैंसिल हो जाएगा अगर नहीं किया तो। वैसे तो सबको मिल ही जाता है यार, जब 12th की मार्कशीट आती है तो उसके साथ ये दोनों चीजें आती ही आती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ये हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोगों से ये पूछेगा अकाउंट डिटेल्स क्यों। अकाउंट डिटेल्स के पीछे का रीजन ये है, मान लीजिए अगर आप लोगों ने आगे जाके अपना एडमिशन को कैंसिल करवाया तो उस में आप लोग क्या कर पाओगे, इनमें रिफंड ले पाओगे। अकाउंट डिटेल्स खुद की डालना, अपने मम्मी पापा की डाल देना। ऐसा नहीं है कि जहां से ई मित्र वाले के भर रहे हो वहां से डलवा दोगे तो भैया फीस अगर पेमेंट उन्होंने किया है और गलती से उसी को चल जाएगी तो दिक्कत की बात है। तो खुद का डालना है यहाँ पे। तो ये डिटेल्स आप लोगों को डाल देनी है, जो भी आपकी डिटेल्स है सारी चीजें इसके अंदर फिल कर देनी है रिफंड के लिए, राइट। और इसको क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू। भैया इस तरीके से आप लोगों का प्रीव्यू आ जाएगा कि भैया आप लोगों ने ये पूरा भरा है, इसको देख लो, चेक कर लो शांति से। अगर लगता है कि सही है तो इसको क्या करना है, यहां पे आई कंफर्म द अबव पे क्लिक करके और कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। और कर दिया है, अगर नहीं है तो कैंसिल कर देना भैया, दोनों चीज आपके हाथ में, राइट है। तो यहां पे किया कंफर्म, मैंने कंफर्म करने के बाद में ये मेरे पास वापस खुल गया, सारी डिटेल आ गई। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा कि प्रोसीड टू पेमेंट। अब आपको पेमेंट के लिए जाना है। अब आपका पेमेंट कितना है, 400 रुपए। क्यों, उसके पीछे का रीजन है कि सर मैंने दो कॉम्बिनेशन लिया, एक का 300 रुपए है जनरल के लिए, दूसरे का कितना है 100 रुपए, राइट। तो 400 रुपए है। तो ये पेमेंट के लिए हम लोग आगे बढ़े। पेमेंट के लिए हमसे पूछा गया कि भैया आप लोग कैसे करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो कैसे, तो ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहां पे वो पेमेंट आपका आ जाएगा। कहां करना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ोगे बेटा तो आपसे पूछेगा यूपीआई वगैरह जो भी आप लोगों ने किया है वो आप लोगों से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी करना चाहते हो वो पूछ लेगा। तो ये मेनली आप लोगों का फॉर्म है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में होती है बेटा प्रेफरेंस लिस्ट। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए बेटा वीडियो है मैं अलग से बना दूंगा फॉर्म के लिए, क्योंकि यहां पे आप लोगों को फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग करोगे तो वैसे ही आपके सामने सारी डिटेल्स हैं वो खुल जाएंगी। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में ही देखो, यहां पे जब मैं आपको फॉर्म भर रहा था, आप लोगों को अगर याद हो बेटा, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में याद हो जो मैं आप लोगों के लिए फॉर्म फिल कर रहा था, ठीक है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर आप लोग खुद देखिए, स्टार्टिंग में जब मैं फॉर्म भर रहा था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी प्रोसेस में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए यहां पे मैं इसको पीछे लेके जाता हूं, ये देखिए पेमेंट होने के बाद में यहां पे होता है कोर्स प्रेफरेंस, ठीक है। याद देखिए, आप देखो यहां पे देखो क्या है, सेलेक्ट द कोर्स विद रिस्पेक्ट टू दी सेलेक्टेड यूजी प्रोग्राम। भैया जो आप लोगों ने प्रोग्राम्स को सेलेक्ट किया है, भैया बीए किया है बीएससी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसकी प्रेफरेंस को भरना है। तो ये कंप्लीट डिटेल है। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स आपकी परेशानियां वो दूर हो गएंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख दर्द है तो उनके बारे में, और जल्दी से जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे हर एक बच्चे को इसके बारे में पता लग जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे पिछली बार पूछा गया था सीयूटी का स्कोर कार्ड, तो इस बार इसलिए नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि ये फॉर्म पहले आया है रिजल्ट से पहले। तो अब जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में 3 दिन के लिए इसको वापस ओपन किया जाएगा, फिर आप लोग अपना जो सीयूटी का स्कोर है उसको यहां पे फिल कर दीजिएगा, राइट। तो जिससे आप लोगों का कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोग फॉर्म को अच्छे से भर देंगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो डीयू के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पे आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।